इतना महंगा पेट्रोल होने का आने जाने की बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार को लोग बनाते हैं चुन के, तो वो उनके लिए पहले नहीं सोचते हैं। महंगाई इन्नी ज़्यादा हो चुकी, बहुत ज़्यादा हो चुकी दी है। तनख्वाहां थोड़ियां ने, पेट्रोल की कीमत बढ़ी जा रही ने। क्रूड सस्ता हो गया, पेट्रोल फिर भी महंगा हो गया। एक ही कारण है, हमारी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। तो ऑब्वियस मोदी जी। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और इस समय पेट्रोल का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो लगभग 80 रुपये से ज़्यादा है। डीजल जो कि हमेशा सस्ता होता था, डीजल 77 रुपीज़ का हो चुका है और पेट्रोल 86 का है। इसके अलावा आपको याद करा दूँ कि जब बीजेपी पार में नहीं थी तो बीजेपी की ही एक नेता ने बोला था गैस के प्राइजेज़ और फ्यूल के प्राइसेस के ऊपर आके वो सबसे आगे होकर बोली थी कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगा है। लेकिन आज जब बीजेपी भी पार में है तो आप भी स्थिति जो है देख चुके हैं और देख सकते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका रिएक्शन क्या है और उन्हें क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और अभी इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार ही होगी। तो दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें बस यही है, बस इतना महंगा पेट्रोल होने का आने जाने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो इतना महंगा पेट्रोल का कभी 50 का महंगाई इतनी हो चुकी है, तकरीबन 60-70 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। ठीक है, शुक्रिया। पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, पंजाब में सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। क्या करें फिर, डरवाना तो पड़ेगा ही ना। सरकार तो कुछ नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी कुछ भी। बेटा कुछ नहीं करेगी। आपको पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं अब। हाँ जी, तो मैम ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। आम लोगों को इतनी महंगाई पड़ रही है, उतनी आमदनी नहीं होती जितना खर्चा करना पड़ता है। सो अभी एकदम से जो है फ्यूल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पंजाब में सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। हाँ जी, क्या फील करते हैं और क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? मैम इनके लिए तो पहली तो जनता जिम्मेदार है जो गलत लोगों को चुनती है। सर जनता के लिए सोचना चाहिए, नहीं सोचते हैं। तो दूसरे नंबर पे सरकार है, जो सरकार को लोग बनाते हैं चुन के, तो वो उनके लिए पहले नहीं सोचते हैं। इतने प्राइसेस जो हैं फ्यूल के बढ़ चुके हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं 86 पेट्रोल का हो चुका है और डीजल 77 है। क्या ऐसे भारत को देखते हैं आप? ऐसा भारत चाहते हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं इधर चाहिए। महंगाई इन्नी ज़्यादा हो चुकी, बहुत ज़्यादा हो चुकी दी है। तनख्वाहां थोड़ियां ने, पेट्रोल की कीमत बढ़ी जा रही ने। इन्ना गुजारा करना बहुत मुश्किल होया पिया है। साडा भारत कुछ करता नहीं पिया, साडी सरकार बहुत ज़्यादा खराब हो जा रही है। मोदी कुछ भी नहीं कर रहा। क्रूड सस्ता हो गया, पेट्रोल फिर भी महंगा हो गया। एक ही कारण है, क्यों हो रहा है इदा साडे भारत में, क्यों हो रहा है इदा? ठीक है, सानू भी जवाब मिलना चाहिए इस चीज़ का। फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? जिनके हाथ में है सब कुछ वही है। हम तो नहीं कर है ना जिम्मेदार, ना आप हो। बिल्कुल, ये सरकार ही है। पंजाब में सबसे महंगा मिलता है हिमाचल हरियाणा के कंपैरेटिवली। कैसा फील हो रहा है? नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी। लेकिन किसी की सुनेगा कौन? कोई बोल ही नहीं सकता किसी को कुछ। यहाँ पे आपने सवाल तो ये पूछ लिया भाई क्या होना चाहिए। होना तो ये चाहिए भाई सब जगह ऑलमोस्ट सेम हो। यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा क्यों? आप फ्यूल की बात क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा। मतलब पंजाब को इन्होंने पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ भाई, सब ट्राई करने यहाँ पे करो, इनको दबाओ, इनको अच्छे से। फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं 86 पेट्रोल है, डीजल इज़ 77। व्हाट डू यू थिंक कौन रिस्पॉन्सिबल है और ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल जो शेयर्स का देखा जाए, क्रूड ऑयल काफ़ी कम हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई कि प्राइस लिस्ट इतनी ज़्यादा क्यों हमारी इंक्रीज़ क्यों हो रही है। तो व्हाट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। तो ऑब्वियस मोदी जी। और इतना सा प्रोटेस्ट भी आजकल चल रहा है तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है लोग। और इट्स ऑब्वियस कि बीजेपी इट्स ऑल सीइंग लाइक एवरीथिंग, तो उन्हीं के ऊपर है। थैंक यू सो इस समय हमारे साथ मिस्टर मोंटी सहगल मौजूद हैं जो कि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब के स्पोक्सपर्सन है। हाय सर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, इस समय जैसे कि हम जानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा और सामने आ चुका है, वो है पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस जो कि इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप ऐसे इंडिया के लिए एम करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीज़ल जो है बेसिकली इट इज़ अ लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। और पेट्रोल और डीज़ल के बिना
हिंदुस्तान में कोई चीज़ भी नहीं चल सकती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या किसी भी तरीके की कोई मशीनरी हो, हर चीज़ में पेट्रोल और डीजल की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग स्टेट एक्सचेकर फॉर द स्टेट्स ऑल्सो, फॉर द सेंटर ऑल्सो। और ये एक इस तरीके का बड़ा क्लीन एंड क्लियर वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस है। सो ये एक किस्म से सरकारें चलाते हैं। पेट्रोल और लिकर खास तौर से हर स्टेट जो है वो आज भी आपको पता है ये जीएसटी में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि स्टेट्स का सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो इन्हीं दो प्रोडक्ट्स के साथ हो रही है। तो जहाँ तक पेट्रोल के और डीजल का सवाल है, हालात ये हो चुके हैं कि पैंडमिक जब आया लास्ट ईयर, तो पैंडमिक के बाद बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी पेट्रोल और डीजल की पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड इनफैक्ट, वो बहुत ड्रॉप कर गई और उस ड्रॉप होने के कारण क्रूड में बहुत शार्प करेक्शन आया। और जहां 68-69 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से लास्ट ईयर जनवरी में क्रूड चल रहा था, वो वहां से गिर के लगभग 15 डॉलर तक आ गया। और 15 डॉलर में जब क्रूड आ गया तो उस समय इन द मंथ ऑफ May 2020 the oil companies were making a profit of nearly 20-22 rupees a liter, and that is the time when the government wanted to bring down the prices, but at the same time there was a you say एक किस्म से अनिश्चितता थी कि ये कितनी देर चलेगा, क्या होगा, किस तरीके से इसके पैंडमिक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उस समय क्या हुआ, ऑयल कंपनीज़ का जो मार्जिन था, एक्सॉर्बिटेंट मार्जिन था, उसको देखते हुए ऑयल कंपनी से केंद्र सरकार ने लगभग 11-12 रुपये लीटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पे उसमें एडिशनल चार्ज लेकर और इसको प्राइसेस को जो था वो अनचेंज रखा, है ना। अब क्या हुआ, अब आज हम जनवरी में आ गए 2021 में, पैंडमिक की सिचुएशन भी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, 60-70% हमारी भी सेल्स बढ़ गई हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट और ख़ास तौर से तेल कंपनियों ने इस पर कोई विचार नहीं किया कि जो पैसा हमने एडिशनल चार्ज किया था वो पैसा आज की डेट में कस्टमर को वापस कर देना चाहिए था या उसकी प्राइसेस कम कर देनी चाहिए थी। वो तो उन्होंने किया नहीं। क्रूड आज की डेट में भी 52 डॉलर्स पे चल रहा है बैरल पे, तो लगभग 20% सस्ता है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो पिछले साल के मुकाबले में आज 12 से 14 रुपये ज़्यादा है, विच इज़ 20% एक्स्ट्रा। सो हम भी ये चाहते हैं कि तेल कंपनियां, सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पंजाब में पंजाब में निकटवर्ती राज्यों के मुकाबले में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, इनके मुकाबले में पंजाब में वैट ज़्यादा होने के कारण तेल महंगा बिक रहा है। आम जनता जो है उनको 4 रुपये से 5 रुपये लीटर ज़्यादा देकर तेल खरीदना पड़ रहा है। हमने पिछले साल इसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन भी किया था, सरकार को मनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन पैंडेमिक में जहां केंद्र सरकार ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल के रेट बढ़ाए थे, पंजाब सरकार ने भी वैट बढ़ा के जो आम जनता है उसको कोई राहत नहीं दी। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे ट्रेड में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आज क्या हो रहा है, आज 25% तेल जो है वो पंजाब का बिक रहा है और 80% से 100% तेल जो है वो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में बिक रहा है। जो आज जलंधर से हिमाचल जाता है वो पंजाब से तेल नहीं लेता, पंजाब से तेल सिर्फ उतना ही लेता है जिससे कि वो हिमाचल पहुँच जाए, और हिमाचल पहुँचने के बाद वो वहाँ से टैंक फुल कराता है। सो वी आर गेटिंग ओनली 25% ऑफ द सेल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड। और पंजाब सरकार अगर इस चीज़ पे अंडरस्टैंड नहीं करती और वैट कम करके साथ के सूबों के बराबर नहीं करती है, तो मैं आपको ये भी कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि हमारे जो निकटवर्ती राज्यों के साथ बॉर्डर स्टेट्स पे, बॉर्डर एरियाज़ पे जो पेट्रोल पंप है वो लगभग आज बंदी की कगार में और शायद आने वाले समय में बंद हो जाए। राइट। पेट्रोल की मैं बात करूँ तो वो एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है हमारी, राइट। और जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है, करेगी, या आपके एसोसिएशन ने कोई स्टेप लिया है? देखिए, पेट्रोल आज से पहले, मतलब इफ़ यू गो बैक डाउन द लाइन 20-30 ईयर्स बैक, पेट्रोल वॉज अ लग्जरी बिकॉज बड़े लिमिटेड लोगों के पास कार होती थी और बहुत लिमिटेड लोगों के पास इस तरीके का साधन होता था जिसमें तेल डलता था। आज की डेट में पेट्रोल एक नेसेसिटी बन गया है। हर इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, हर इंसान को आज की डेट में वो चाहिए, फ्यूल चाहिए, और ख़ास तौर से पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइसेस किसी टाइम में बीइंग अ लग्जरी हमेशा डीजल से महंगी रहा करती थी। आज की डेट में आपको मैं बताता हूँ, इम्पोर्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ चीपर देन इम्पोर्ट प्राइस ऑफ डीजल।
लेकिन टैक्सिंग स्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे सेंटर की है चाहे प्रदेश की है, इन्होंने टैक्सिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है और आम बंदा जो कि पेट्रोल खरीद रहा है उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, बजाय उसके कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स वाले हैं, चाहे वो डीजल में, जैसे अब ये बस है, ये कंज्यूमर्स अपने यूजेज के लिए यूज़ करते हैं, इनको टैक्स कम है, और जो कार वाला है बेचारा उसको टैक्स ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक ओवर इट ऑल्सो, दे हैव टू रिफॉर्म द सिस्टम एंड इनको कहीं ना कहीं जाके इस चीज़ को एक बार रीस्ट्रक्चर करके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे पुनर्विचार करना चाहिए। सो आपने देखा कि पंजाब यानी कि जालंधर के लोगों में सिर्फ इस चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ वो इसीलिए भी गुस्सा हैं, इसीलिए भी सरकार से वो निराश हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहेगा ट्रू स्कूप के साथ, कैमरा पर्सन सुनैना के साथ मैं परिणा, ट्रू स्कूप।